मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित एक प्रतिष्ठित कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बुर्का पहने कुछ छात्राएं फैशन शो के दौरान कैटवॉक करती हुई नजर आ रही हैं। अब इस वीडियो के वायरल होने पर जमीयत ए उलेमा की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि नगर के प्रतिष्ठित स्कूल श्री राम कॉलेज में पिछले 3 दिनों से फैशन शो का एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें मंदाकिनी सहित कई बड़ी फिल्मी हस्तियों ने हिस्सा लिया था। इसी कार्यक्रम के समापन पर रविवार देर शाम फैशन शो के दौरान कुछ छात्राओं ने बुर्का पहनकर रैंप वॉक कैटवॉक किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुर्का पहनकर रैंप पर कैटवॉक करने वाली अलीना नाम की एक छात्रा का कहना है कि हमारे सर कहते हैं कि यहाँ कॉलेज में आकर नई नई क्रिएटिविटी करो, जिसके चलते शॉर्ट ड्रेस बना रहे हैं, जिस पर हमने सोचा कि हमारा मुस्लिम समाज है, हम मुस्लिम समाज की युवतियों के लिए कुछ करें, इसलिए हमने बुर्का पहनकर यह कदम उठाया है। और हम ये कहना चाहते हैं कि बुर्का फैशन में भी आ सकता है, यही नहीं लड़कियां इसे घर में भी पहने। क्या नाम है? मेरा नाम अलीना है और मैं भोपाली से आती हूँ। ये देवबंद के पास पड़ता है जी। आज न्यू क्रिएटिव दिखाई दी है कैटवॉक पर, एक हिजाब में यस सर। कैटवॉक किया गया है, क्या करें? सही क्रिएटिविटी हमारे मनोज सर हमें कहते हैं कि नई नई क्रिएटिविटी करो यहाँ पे आके। तो सर मतलब सब शॉर्ट ड्रेसेस ही बना रहे थे। हमारा कल्चर तो मुस्लिम है ना, मतलब हम मुस्लिम है, तो हमने सोचा हम अपने ही मुस्लिम्स के लिए कुछ करेंगे, इसलिए हमने हिजाब को ही क्यों बनाया? क्योंकि सर मुस्लिम से और यहाँ पे कोई मुस्लिम थी, मतलब शॉर्ट ड्रेसेस बना रहे थे, तो हमने सोचा हम मुस्लिम लड़कियों के लिए भी कुछ करते हैं, अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। मतलब आज तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, इसलिए हमने बुर्कों का हिसाब से हमको कराई है। हिजाब को लेकर आप महिलाओं का संदेश देना? मतलब हम ये देना चाहते हैं कि ये फैशन में भी आ सकता है बुर्का। ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियां घर में ही पहन सकती है, फैशन के में भी आ सकता है बुर्का। जिसमें जमीयत ए उलेमा के जिला कन्वीनर मौलाना मुकर्रम कासमी ने कहा है कि बुर्का फैशन शो का हिस्सा नहीं है। जिन बच्चों से ये प्रोग्राम कराया गया है, ये एक मजहब को टारगेट करने वाली बात है। ऐसा करके कहीं न कहीं मुसलमान समाज और उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया है। उन्होंने कहा कि जमीयत ए उलेमा इसकी मजामत करती है और कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन से अपील करती है कि वह आइंदा ऐसे प्रोग्रामों से दूर रहें, और अगर फिर कोई ऐसा प्रोग्राम करेगा तो जमीयत ए उलेमा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए लड़ेगा, चाहे इसके लिए उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न जाना पड़े, क्योंकि किसी भी मजहब के ऊपर टिप्पणी करना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें हमारे बुर्के को टारगेट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बुर्का ताकि उसकी आजा, उसका चेहरा, उसका बदन कोई और आदमी ना देख सके, तो बुर्के को पर्दे के लिहाज से उसको इस्तेमाल किया जाता है, और आप उसी बुर्के को लाल पीले कपड़ों में सिलवाकर फैशन शो में इस्तेमाल करें, यह सरासर गलत है और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का एक मुद्दा है, और जमीयत उलेमा इसको गलत ठहराता है। कॉलेज के जिम्मेदारान और उसके प्रशासन से अपील भी करते हैं कि वे आइंदा ऐसे प्रोग्रामों से दूर रहें, उनसे परहेज करें। ये किसी का भी हक नहीं है कि वो किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काएं। वह फैशन शो कर रहे हैं, लेकिन किसी एक मजहब को टारगेट नहीं कर सकते। जमीयत उलेमा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए लड़ेगा, चाहे उन्हें कोर्ट ही क्यों न जाना पड़े। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। कन्वीनर जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर। काजमी जी, मुजफ्फरनगर का एक मशहूर कॉलेज है श्री राम कॉलेज। वहाँ पे जो मुस्लिम लड़कियां हैं बुरखे में कैटवॉक कर रही है, किस तरह से आप उसे देखते हैं? आपने उस पर सवाल खड़े किए हैं, किस तरह के सवाल है उसके बारे में बताएं। देखिए, इन्होंने बुरके को फैशन में इस्तेमाल किया है, फैशन शो में इस्तेमाल किया है, जबकि हमारा मानना ये है कि बुरका जो है वो फैशन शो का हिस्सा नहीं है। जिन बच्चों से ये प्रोग्राम कराया गया है, तो ये एक मज़हब को टारगेट करने वाली बात है। कहीं ना कहीं मुसलमान मज़हब को ये उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया है, इसलिए कि जब फैशन शो का हिस्सा बुर्का नहीं है तो इसको फैशन शो में इस्तेमाल क्यों किया गया है। इसलिए कि बुर्का किसको कहते हैं? बुर्का जो होता है वो एक कपड़ा होता है जो औरत कपड़े के ऊपर पहनती है, और घर से जब बाहर निकलती है तो उसको पहन के घर से बाहर निकलती है, ताकि उसके आज़ा, उसका चेहरा, उसका बदन किसी और कोई और आदमी ना देख सके। उस बुर्के को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी पर्दे के लिहाज से उसको इस्तेमाल किया जाता है। और आप उसी बुर्के को जो है लाल पीले काले कपड़े दिखा में उसको सिलवा कर और फैशन शो में इस्तेमाल करे, ये सरासर गलत है। मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का एक मुद्दा है।
जो हम जमीयत उलमा इसकी पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करती है और ये अपील भी करती है श्री राम कॉलेज के जिम्मेदारान से, उस प्रशासन से, कि वो आइंदा ऐसे प्रोग्राम से दूर रहें और परहेज़ करें कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का हक किसी का हक नहीं है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काएं। आप जो है फैशन शो कर रहे हैं तो करिए, लेकिन किसी एक मजहब को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से श्री राम कॉलेज ने किया, चाहता है कि वो इस तरह की कार्रवाई हो जो मजहब को लेकर ना इस तरह नहीं, अगर हम तो अभी उनसे ये हमने आपके ज़रिए से भी सुबह से हम कई लोगों को बाइट दे चुके हैं, तो हमने यही बात कही है कि या तो वो इसके ऊपर अंकुश लगा ले, अगर आइंदा वो ऐसा प्रोग्राम करेंगे तो जमीयत उलमा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए लड़ेगी, चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, इसलिए कि किसी भी मजहब के ऊपर टिप्पणी करना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। उन्होंने हमारे बुरके को टारगेट बनाया है, बुरके को इस्तेमाल किया है फैशन में, जो उनको एक राइट नहीं दिया गया है, और बाकायदा उन बच्चों से बयान दिवाया गया कि हम फैशन शो में काम करती हैं। फैशन शो के लिए कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, कपड़ा कोई किसी में कैंची इधर से मार दी, किसी में कैंची इधर से मार दी, वो फैशन हो गया। ये सिर्फ कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि बुरके के लिए। बुरके के लिए हमने पहली बार ऐसा देखा है कि बुरके को फैशन शो में इस्तेमाल किया है, जो सरासर गलत है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।